क्लास 7। आज पाठ करेंगे हम पाठ 5 हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, खुद दाना खिलाते और देख रेख उसकी करते। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़ग सिंह उस इलाके का जो प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छाप अंकित हो जाती है। अच्छा, इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल क्या होता है? जहां घोड़े बांधे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। उसने घोड़ा को खोलकर बाहर ले वो आए। घोड़ा वायु वेग से मतलब तीव्र गति से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, वह उस पर अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण मतलब हर पल खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला जहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चरा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य नाम आपने सुना ही होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। वह खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ।
खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा जो है तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लेना, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द जो हैं खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, मनुष्य नहीं देवता है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा।